नवम श्रेणी हिंदी। आज आम पद्य विभाग अनमोल मोतीर कबीर दासकर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। चलो प्रश्न उत्तर करवा। 1 नंबर देख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। अर्थात यही प्रश्नर उत्तर सब 2-3 वाक्य आम लिखा। करे अच्छी मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है। मनुष्यर जन्म को कहीं दुर्लभ बोली कहा जाइछि। तो यार उत्तर लिखिब, मनुष्य के शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य के जन्म को दुर्लभ कहा गया है। 9 नंबर, साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों। साधु और सज्जन मानकर तुलना कहा सहित करा जाइछि और काहेकि। गौ नंबर, कुम्हार का कुंभ किससे कहा गया है और क्यों। तो कुम्हार कुंभ कहा को कहा जाइछि और काहेकि। तो यार उत्तर लिखिब, कबीर दास के दोहों को साखी क्यों कहा गया है। कबीर दास के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। अर्थात कबीर दास जो दोहा गुड़ाक अच्छी ताकू साखी कहीं कहा जाइछि। यार उत्तर लिखिब जे 2 नंबर, निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए। अर्थात एटा हिंदी गोटे प्रकार सरलार्थ अटे। यही अवतरण को तार आशय स्पष्ट करवा माने यहाँ को बुझाइबा। करे अच्छी मनीषा जन्म दुर्लभ है देहन बारंबार। यार अर्थ है जे यहाँ को लिखिब, यह अवतरण कबीर के दोहे से लिया गया है। इसमें कबीर कहते हैं कि मानव का जन्म दुर्लभ होता है, इसीलिए मनुष्य को श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी कहते हैं। मनुष्य के देह या शरीर बार बार नहीं मिलता, यह ईश्वर का वरदान है। ख नंबर, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। यहाँ को बुझेगिना लिखिब जे यह अवतरण कबीर दास के दोहे से लिया गया है। कबीर कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसा होते हैं जो एक ही झटके से टूट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन लोग जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। यही प्रश्नर उत्तर गोटे गोटे वाक्य आम लिखा। करे अच्छी किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है। तो यार उत्तर लिखिब, मानव जन्म को दुर्लभ माना गया है। खरे अच्छी कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं। तो यार उत्तर लिखिब, सोना और सज्जन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। करे अच्छी क्या बार बार नहीं मिलता। तो यार उत्तर है वो देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। खरे अच्छी सज्जनों की तुलना किससे की गई है। तो यार उत्तर लिखिब, सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। गौ, कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है। तो यार उत्तर लिखिब, दुर्जनों को कुम्हार का कुंभ कहा गया है। 5 नंबर अच्छी कबीर दास के दोहों को कंठस्थ कीजिए। तो कबीर दास करो ये जो पद्य अच्छी यहाँ को घोषी देव। भाषा ज्ञान। 1 नंबर, कबीर दास संत थे। काशी में रहते हुए भी उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, अतः उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों के शब्द पाए जाते हैं। उनकी भाषा में ब्रजभाषा, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी आदि का मेल है। साथ ही बोलचाल के क्षेत्र
क्षेत्रीय प्रभावों के कारण कबीरदास के कुछ शब्द रूपों में परिवर्तन भी देखने की मिलता है। जैसे मनुष्य से मनीषा, मन से मनवा या मनुवा आदि। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिनका मूल रूप लिखिए जो आप समझते हैं। तो ये किसी शब्द देछि तार मूल रूप लिखिबा। मनीषा, मनीषार अर्थ है मनुष्य। जुरे, जुरे अर्थ जुड़ जाना बा जोड़ी हो जावाटा। बाहुरी कहले पुनः पुणी थरे, और धक्का कहले धक्का दबा। 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। तो यही शब्द गुड़िकर समानार्थक शब्द सब लिखिबा। मनीषा, मनीषा कहले मनुष्य, मानव, इंसान एपर लिखिब। सेपर देह कहले काया, शरीर। तरवर, तरवर कहले वृक्ष, पेड़। आउ सोना कहले सुवर्ण, कांचन। सेपरी कुंभ कहले मटका, घड़ा। 3 नंबर, 4 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अर्थात शून्य स्थान पूर्ण करो। करे अच्छी मनीषा जन्म डैक्स है, डैक्स न बारंबार। तो यार उत्तर लिखिब मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। से फिर ख नंबर देछि डैक्स सज्जन साधुजन डैक्स 100 बार। तो सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार। ग नंबर लिखिब दुर्जन डैक्स एक ही धक्का डैक्स। तो दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। यहीपरि भाव में सब प्रश्नर उत्तर करदेव।